अच्छा बाप, एक अच्छा इंसान इस दुनिया से चला गया। इसके अलावा और कोई अल्फाज नहीं है। लाखों चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने वाला इंसान आज दुनिया उनको रो रही है। इसी पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री और स्टेज इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम जिसने हमेशा से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, हंसते हंसते इस दुनिया से रुखसत कर गया। इस दुनिया फ़ानी में आज वो शख्स हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावेद कौडू साहब की, जिनका स्टेज में एक नाम था और लाखों दिलों की धड़कन था। लेकिन आज वो अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को, अपने घर वालों को अफसुर्दा कह लें कि हर आंख जो है वो आज नम है। इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं, उनके बेटों से बात करते हैं और जानते हैं कि जावेद कौडू साहब अरसे दराज से स्टेज पे भी नज़र नहीं आ रहे थे। आखिर क्या हुआ? कि आजकल मुज़ाकरात में आपने देखा होगा कि जावेद साहब के छोटे बेटे जो हैं मुज़ाकरात में परफॉर्म करते नज़र आते हैं, अफसोस भी करते हैं और जानते हैं इनके वालिद साहब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अच्छा, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों के साथ इज़हार अफसोस है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। मुझे ये बताएं, वालिद साहब को क्या हुआ था? बस तबीयत ख़राब थी पिछले 10 साल से, तो पैरालाइज से। काफ़ी अरसे से स्टेज पे नज़र भी नहीं आ रहे थे। यही वजह थी ना, पैरालाइज से। हुँ, तो बाकी 1 महीने से तबीयत ख़राब थी, उनके गले का कोई मसला था। हुँ। तो खाना पीना कम कर दिया था उन्होंने। फिर वो ठीक हुआ तो फिर उनको बीपी का मसला हो गया था। बीपी डाउन रहता था, कंट्रोल नहीं होता था। 10 साल से घर पे ही थे। हाँ जी। आप लोग दोनों भाई जो हैं वो सारा घर का कर रहे थे, घर आप ही सँभाल रहे थे। वो वही संभाल रहे थे। ठीक है। दोस्त अहबाब ने शिरकत की फिर नमाज़ जनाज़ा में, क्योंकि देखा गया है कि एक हुजूम था। हाँ जी। वालिद साहब कैसी शख्सियत के मालिक थे? पापा हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी थे हमारे। हुँ, हम दोनों भाइयों को एक दोस्त की तरह ट्रीट करते थे, हुँ। प्यार करते थे। कितने बहन भाई हैं? 3। 3 बहन भाई हैं। आपको भी मुज़ाकरात में देखा गया है, आप मुज़ाकरात में शो कर रहे हाँ हैं। जी। वालिद से मुतासिर होके की है? हाँ जी। या वो बिल्कुल। एक वालिदैन का ख्वाब होता है ना? पापा मेरी इंस्पिरेशन थे ना। पापा को ही देख के सब कुछ किया। वालिद साहब से हाँ सीखा भी जी, था। हाँ जी। सही, सही। तो वालिद साहब की ज़ाहिर-सी बात है, अभी तो ज़ख्म बिल्कुल ताज़ा है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे। कोई याद उनकी शेयर करेंगे हमारे साथ? बस यही कहते थे कि बस ख्याल रखो अपना हुँ, भाई का। हुँ, बस वो कहते थे बस मेरे पास रहा करो, मेरे से बातें किया करो। हुँ। बस। और वक़्त चाहते थे। वक्त सबसे मांगते थे, अपने दोस्तों से। वो ये नहीं कहते थे कि मेरे पास, वो कहते थे आओ मेरे पास मिलो, पुरानी बातें करो, बस और कुछ भी नहीं किसी से। और कुछ भी नहीं, किसी से बस कोई वो नहीं है। किसी चीज़ का कोई। सही, सही। तो दोस्त अहबाब में से किसके साथ ज़्यादा वालिद साहब की दोस्ती थी, उठना-बैठना ज़्यादा किसके साथ था? हसन मुराद साहब के साथ आए हैं। आए हैं। किस-किस शख्सियत ने जो है वो नमाज़ जनाज़ा में शिरकत की और अफ़सोस किया है? सभी थे तकरीबन। सुहेल साहब थे, विक्की साहब थे, काशिफ़ जवाद, महमूद हाँ साहब भी जी, थे। रैम्बो चाचू थे, जवाद साहब थे, सब सभी थे। ठीक है। अच्छा, शोबिज़ इंडस्ट्री जो है वो इस तरह की है कि जब बीमार पुरसी का आलम होता है या तबीयत नासाज़गार होती है या कह लें कि आप स्टेज से हट जाते हैं तो दोस्त ही जो हैं वो पराए हो जाते हैं। पापा यही कहते थे, अपने लिए नहीं सबके लिए वो यही कहते थे कि जब है उसको मिलो, उसके पास आओ। जाने के बाद तो सबने आना ही है कि यार बड़ा चंगा सी। सही बात ये है। अल्फाज पहले आके उनसे मिल के कहो कि यार अल्लाह खैर करे, कोई नहीं, ऐसे हौसला मिलता है अपने को। तो हुँ, बाद में आने नहीं है, पहले आया। वो हुँ, यही कहते थे कि पहले आओ। हर हुँ, किसी से, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी यही कहते थे कि हुँ, यार पहले जाया कर। हुँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके वालिद साहब का हमें बड़ा अफ़सोस है। जी। आप बड़े बेटे हैं। जी मैं बताऊँ। बाप के बाद सारी ज़िम्मेदारी जो है वो बड़े बेटे पे होती है। इसी इसी तरह ही है। तरह इसी बाकी बहन भाई छोटे हैं। बाकी जी छोटे हैं। ठीक है। तो वालिद साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वालिद साहब के बारे में यही कहूँगा कि एक अच्छा बाप, एक अच्छा इंसान इस दुनिया से चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा और कोई अल्फाज नहीं मेरे लाखों चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने वाला इंसान आज दुनिया उनको रो रही है।
इसी तरह मैडम देखें, ये हमारा ना अलमिया बन चुका है कि हम हमेशा जाने के बाद उसकी चीज़ की कदर कदर करते हैं। जब करते हैं, चीज़ सही पास बात है है। तब हम कदर नहीं करते। कदर ही नहीं करते बिल्कुल उसकी। ऐसे उन्हें ही। यही था कि बस यार मुझे मिलो आके, मुझे टाइम दो, हुँ। और कुछ भी नहीं। बस वो हम टाइम नहीं वापस आता ना, टाइम फिर नहीं सिर्फ आता पछतावे वापस। रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। वालिद साहब के साथ टाइम काफ़ी अरसा से घर पे थे, तो काफ़ी टाइम गुज़ारा है। जी, मैं तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस यही मेरी लाइफ थी। हुँ। क्योंकि वो टांगे उनकी पैरालाइज थी, इस वजह से वॉशरूम का आपको पता है कि कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप ही सारा ख्याल रख रहे जी थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना हो सके कोशिश की है, लेकिन अब नहीं है वो हम में। बिल्कुल ये दुनिया फ़ानी है, हम तमाम लोगों का एक मुकर्रर वक़्त है और हम सब ने वक़्त पे जाना है। बड़ा हमें अफ़सोस है, पाकिस्तान का एक चमकता हुआ सितारा जो है वो अपने ख़ालिक़ हकीकी से जा मिला। आपके साथ भी अफ़सोस है। उसके अलावा एक अच्छी यादें छोड़ गया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान को पीछे से अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे। जावेद कौरबू की जो खिदमात हैं यकीनन हम आप कभी नहीं भूल सकते, कभी फरामोश नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का, आप लोगों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है और इज़हार अफ़सोस है। थैंक यू सो मच।